नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना में आपसी घमासान मचा है, वो घमासान वहां मुंबई से निकलकर असम तक पहुंचा हुआ है। और इसमें सब में एक बात अब सामने आ गई है कि जिस तरह से एकनाथ शिंदे को, जिनके साथ इस समय शिवसेना के लगभग 39 विधायक बताए जा रहे हैं और सांसद और पार्षदों का उनको समर्थन है, कार्यकर्ताओं का समर्थन है, अब उनको एक तरफ शरद पवार ने धमकी दी कि आपको हम मुकाबला करेंगे, दूसरी तरफ संजय राउत ने उनको धमकी दी कि आपको सड़क पर निकलना मुश्किल हो जाएगा, आप लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद जिस तरह से हमले किए गए, कार्यालयों पर हमले किए गए, जो लोग बागी विधायक हुए हैं, उन सबके बाद अब जिस तरह से उन्होंने घोषणा की थी एकनाथ शिंदे ने कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाए, एमवीए से समर्थन वापस लिया जाए, उस शर्त पर मैं वापस आने को तैयार हूं। लेकिन उद्धव ठाकरे है कि इन कंडीशन को मानने के लिए तैयार नहीं दिखते और इसलिए क्लेश बढ़ा। तो अब एकनाथ शिंदे के सामने कोई दूसरा विकल्प उनको खोजने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इसी बीच खबर आई कि एकनाथ शिंदे जो गुवाहाटी में रुके हुए हैं होटल से, अचानक एक रात को गायब हुए और उन्होंने कहा कि मुझे देवी के दर्शन के लिए जाना है। लेकिन खबर यह है, जो अपुष्ट खबरें हैं, कि खबर यह है कि वो सुबह लौटे तो रात में कहां गए, इसको लेकर के जो कयास लगाए जा रहे हैं। और इसको लेकर विधिवत आज तक जैसे बड़े चैनल ने इस खबर को ब्रेक किया और उन्होंने कहा, दावा किया कि ये जो रात में एकनाथ शिंदे गायब हुए थे, ये आए थे बड़ोदरा, और वडोदरा में देवेंद्र फडणवीस जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो मौजूद थे। और वहीं मौजूद थे अमित शाह जी। अमित शाह जी की मौजूदगी में, देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में, जेपी नड्डा की मौजूदगी में यह तय हुआ है कि इस सब में अब कुछ ऐसा करना है जो कानूनी पेचीदगियों में भी ना फंसे। क्योंकि हमने ये देखा है कि इस मुद्दे को लेकर जिस तरह से डिप्टी स्पीकर का मामला आया, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास कर दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ बात आई शिवसेना का नाम लेने की कि शिवसेना बाला साहब ठाकरे अलग बना देंगे, इसको लेकर भी घमासान मचा। और फिर कानूनी जानकारों ने एकनाथ शिंदे को यह बता दिया कि आप शिवसेना का नाम आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इसको लेकर के जो शिवसेना का संविधान बना है उसमें इस तरह की बातें हैं कि शिवसेना नाम से कोई दूसरी और पार्टी नहीं बना सकता। दूसरी बात, उस पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं बन सकता। उसकी कंडीशन है कि जब तक वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी सब मिलकर के ये तय नहीं करेंगे मीटिंग में, और तब तक जो है अध्यक्ष नहीं बदला जा सकता। और इसलिए आज की डेट में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उसके काफी लोग आज भी उद्धव ठाकरे के खेमे में हैं, जिसके कारण एकनाथ शिंदे का पेच फंस गया। और अब उनको यह लग गया कि वो शिवसेना से मिलता जुलता नाम, शिवसेना और बाला साहब ठाकरे, ये दोनों नाम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, तब फिर नई पार्टी बनाएंगे। इसके बजाय दूसरा विकल्प जो उन्होंने पहले ही कहा था कि मैं अपने गुट के साथ जितने मेरे विधायक हैं और निर्दलीय हैं, भाजपा में मर्ज करने को तैयार हैं। लेकिन इस सब में उन्होंने जो कंडीशन रखी थी कि मेरे साथ जो मेरे विधायक हैं, चाहे वो निर्दलीय हैं, चाहे वो मेरे साथ शिवसेना के आए हुए विधायक हैं, इनको आप मंत्रालय दें। उप मुख्यमंत्री का खुद के लिए मांगा, और खबर यह थी कि 25 मंत्रालय उन्होंने अपनी मित्र मंडली के लिए मांगा, शिवसैनिकों के लिए। इस पर भारतीय जनता पार्टी तैयार नहीं हुई। और फॉर्मूले की बात यह आई कि अब तय कौन करेगा। तो तय कौन करेगा? भारतीय जनता पार्टी में दो टॉप मोस्ट लीडर हैं जो इस बात को तय कर सकते थे। और इसलिए देवेंद्र फडणवीस पहले उनसे बात करने के लिए दिल्ली आते हैं, और दिल्ली हेडक्वार्टर में आकर के ये सब बातें होती हैं। अमित शाह जी से मुलाकात होती है उनकी, और खबरें यह है कि जेपी नड्डा जी से मुलाकात हुई। और जो संसदीय दल है उन सबसे विचार विमर्श के बाद यह तय हुआ कि यदि भारतीय जनता पार्टी में ये विधायक मर्ज करते हैं अपने आप को, तो कहीं ना कहीं इनकी सदस्यता रद्द हो सकती है यदि 2 भी विधायक कम हो गए। क्योंकि दल बदल कानून 37 लोगों पर लागू नहीं होगा, लेकिन अगर 36 रह गए तो ये लागू होगा। तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनका आंकड़ा 36 रह जाए, 35 रह जाए, तो ये मर्ज होने के बाद भी मर्ज जैसी स्थिति नहीं बनेगी और इनका कोई लाभ भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलेगा। विधानसभा भंग होगी,
चुनाव में उतरना पड़ेगा। और इस सब में इमोशनल कार्ड जो आज की उद्धव ठाकरे शिवसेना है वो खेलेगी, एनसीपी भी खेलेगी, क्योंकि वो भाजपा पे आरोप लगा रही है कि ये सारा काम भाजपा करा रही है, जबकि भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। और इस सब में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यह लगा कि उनका नुकसान है, क्योंकि ब्लेम गेम में उनके ऊपर यह आरोप आ रहा है कि यह सारा ड्रामा वो करा रहे हैं। अब इसमें क्या करें? तो अमित शाह, जो अपुष्ट खबरें हैं वो ये कि अमित शाह जी वडोदरा पहुंचे, देवेंद्र फडणवीस भी वहां पहुंचे, और वो जो रात में देवी दर्शन के लिए निकले हुए थे एकनाथ शिंदे, वो भी वडोदरा पहुंचे। और वडोदरा पहुंच करके तीनों नेताओं में मंत्रणा हुई, और वहां एक देश के जाने माने वकील भी प्रस्तुत थे, जिनसे यह विचार विमर्श हुआ कि कानूनी पहलुओं में वो जो 16 लोगों को नोटिस दिया है उद्धव ठाकरे ने बगावत के कि भई आपकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, क्या वो ऐसा कर सकते हैं? क्या डिप्टी स्पीकर को लेकर के जिस तरह की बातें कही गई कि अविश्वास प्रस्ताव पेश कर दिया गया है, और अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले 40 से अधिक विधायक हैं, इसलिए इस पर पहले चर्चा होगी, चयन होगा, वोटिंग होगी। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं कि वोटिंग नहीं करते, उसको दरकिनार करते हैं, तो कानूनी पचड़े के अनुसार, कानून के अनुसार वो फिर कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में जब जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। और इसलिए वकीलों से विचार विमर्श भी इस मीटिंग में हुआ जो वडोदरा में हुई, कि अगर कोर्ट में जाता है तो क्या होगा। तो उसमें निश्चित है कोर्ट में तो वही होगा जो कानून है, और कानून यह कहता है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव किसी स्पीकर के खिलाफ आता है तो पहला यह होगा कि नया स्पीकर कौन होगा, पहली वोटिंग इस पे होगी, और जब वो स्पीकर चुना जाएगा फिर वो आगे विधानसभा में बहुमत के सिद्ध करने की प्रक्रिया को सदन को बुला सकता है। अब इस सारे मामले में यह तय हो गया कि मामला कोर्ट तक जाएगा। बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है कि एक बार 48 घंटे का सीएम बनने के बाद जो उसकी फजीयत हुई वो देख चुकी है। और आपको बताऊं कि संजय राउत ने बाकायदा धमकी दी है बीजेपी को कहें या देवेंद्र फडणवीस को, कि वो जो सुबह की भूल हुई थी कहीं वो शाम की भूल भी ना बन जाए। इशारा इसी तरफ था कि वो जो सुबह आपकी सरकार चली गई थी और रात में बनाई थी, ऐसे कहीं ये भी ना हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप ये समझ रही है कि महाराष्ट्र है, जिस तरह का माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए, इस बार पक्का और पुख्ता काम करना चाहती है। तो अभी मेरे पास जो खबरें हैं, जो आज तक ने भी उसको अपने चैनल पे चलाया है, उन खबरों के अनुसार अब एकनाथ शिंदे को ना तो अब वो अपनी अलग पार्टी बनाने की कोई बात हो रही है उनकी, ये बात हो रही है कि अब वो भारतीय जनता पार्टी में अपने आप को मर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का नुकसान है, उनकी छवि को नुकसान पहुंचेगा कि ये सारा कुछ उन्होंने कराया है और देखिए विधायक मिला लिया, और मान्यता भी रद्द हो सकती है। तो दोनों में कुछ नहीं मिलेगा, विधानसभा भंग भी हो सकती है, इससे भी भाजपा को नुकसान होगा। तो फिर क्या करें? तो एक दूसरा रास्ता बताया गया कि ये अपनी एक अलग पार्टी बनाएं और उस पार्टी की मान्यता के लिए चुनाव आयोग से फिर ये गुजारिश करें। चुनाव आयोग तय करेगा सदस्यों को देखकर कि संख्या कितनी है, तब उनको मान्यता देगा, और जब इनको मान्यता मिल जाए तो ये वाला जो गुट है एकनाथ शिंदे का, फिर ये जो चाहे करे, ये चाहे समर्थन करे ना करे, ये उद्धव ठाकरे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, सरकार गिर जाएगी। ये कहेंगे हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर ये देवेंद्र फडणवीस को अपने सपोर्ट की चिट्ठी दे देते हैं, एक गुट अलग नया बना हुआ, नाम A to Z कुछ भी हो, लेकिन चुनाव आयोग से मान्यता मिलने के बाद, कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फिर यह तय है कि फिर ये देवेंद्र फडणवीस के लिए अपनी बहुमत की चिट्ठी दे सकते हैं, और उसको राज्यपाल फिर मान्य करेंगे, और राज्यपाल यदि मान करते हैं तो फिर वो वोटिंग में गिनती होगी, और अगला सीएम देवेंद्र फडणवीस आराम से बन सकते हैं। इन सब पहलुओं पर जैसा कि आज तक के हवाले से खबरें आई हैं कि इसमें अगर वडोदरा में मीटिंग हुई है, तो आपको बता दें कि ये जो वडोदरा में मीटिंग हुई है, इसमें यही योजना बनी है। जो मेरे भी मित्र हैं, पत्रकार मित्र हैं, वो बता रहे हैं कि इस सब में अब फार्मूला यही है कि एकनाथ शिंदे अपना एक अलग पार्टी बनाएंगे, अपने पार्टी बनाकर चुनाव आयोग जाएंगे, चुनाव आयोग से उनको मान्यता मिलेगी, इधर डिप्टी स्पीकर सदन बुलाएंगे,
तो उनके खिलाफ अविश्वास है, पहले वोटिंग उस पर होगा। और वोटिंग अगर उस पर होगा तो निश्चित रूप से अगर उद्धव ठाकरे सरकार के पास बहुमत नहीं है तो वो अपना डिप्टी स्पीकर भी नहीं बनवा पाएंगे। फिर क्या होगा, नया स्पीकर बनेगा, और वो जो नया बनेगा वो बनेगा जिसके पक्ष में ज्यादातर वोट होंगी। तो वोट का गेम है, सारा नंबर गेम है। अभी इसमें क्या होना है कोई नहीं कह सकता, क्योंकि पल पल में हर बार अपडेट बदल रहा है। लेकिन आज की डेट में इतना जरूर है कि जिस तरह से अभी तक उद्धव ठाकरे, संजय राउत, एनसीपी के शरद पवार, ये एकनाथ शिंदे को अभी तक मनाने, वापसी आने, घर वापसी, इस तरह की बातें कर रहे थे, और वो दूसरी तरफ डराने और धमकाने की बातें कर रहे हैं। हमला तक हो गया है, पोस्टर तक फाड़े जा रहे हैं एकनाथ शिंदे के गुट के। तो मनाने की गुंजाइश फिर बची कहां? एक तरफ आप धमका रहे हो, दूसरी तरफ आप डरा रहे हो, तो दो बातें एक साथ नहीं चलती। प्रेम और नफरत, इनमें से एक को चुनना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे जी सही निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, एक उनको सलाह दी थी कि अगर अच्छा होगा कि वो आगे से बढ़ के खुद एमबीए से नाता तोड़ें, क्योंकि उनका नुकसान जितना आज तक हुआ है, जो घपले घोटाले हुए हैं, उसमें बदनामी उनके केवल सिर आई है, और जो काम किया है उल्टा पुल्टा वो सब एनसीपी ने किया है। यही शिकायत एकनाथ शिंदे का गुट कर रहा है। तो अपनी छवि सुधारें, भाजपा से रिश्ते सुधारें। उद्धव ठाकरे अगर भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस को यह कह दें मेरी तरफ से पूरा समर्थन शिवसेना का आपको है, एकनाथ शिंदे भी वापसी आ जाएंगे, और अगर वो अलग पार्टी भी बना लेते हैं तो इसमें एकनाथ शिंदे का नुकसान हो सकता है, फिर जैसे कि एमएनएस का हुआ है आज राज ठाकरे का। उनका बहुत ज्यादा वजूद नहीं है, तो अगर वो चाहते हैं उद्धव ठाकरे कि शिवसेना बची रहे, उनकी छवि बची रहे, और लड़ाई झगड़ा भी खत्म हो जाए, तो एकनाथ शिंदे आए ना आए वो भाजपा में सपोर्ट कर देंगे अगर उद्धव ठाकरे। और इसमें एक बात और बता दूं, अगर वो दो व्यक्ति से सलाह लेते रहेंगे, शरद पवार और संजय राउत, फिर वो जिंदगी में ये काम नहीं कर सकते उद्धव ठाकरे कि वो कोई सीधी बात हो जाए। जरूर उसमें ये दो आदमी ऐसे हैं जिनकी वजह से बयानबाजी से अड़ंगा अटकाया जा रहा है। शायद वो नहीं चाहते कि शिवसेना और भाजपा मिलकर के 11 हो जाएं, एक और एक ही रहें, और एक को हम आपस में लड़ाते और लड़ाते रहें। ये योजना इन दो नेताओं की है। इनकी भूमिका बड़ी इस समय मैं बता रहा हूं संदिग्ध है, और इसलिए वो जो शिवसैनिक हैं वो ये कह रहे हैं कि एनसीपी ने बहुत नुकसान किया है, संजय राउत के बयानबाजी ने बहुत नुकसान किया है। उद्धव ठाकरे जी को खुद के विवेक से सोचना होगा, उनको पार्टी और उनके खुद के लिए क्या अच्छा है। तो अच्छा जो मैंने भी पहले भी कहा, और इसलिए अब यह तय माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस अगले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे, और इनको मुख्यमंत्री बनाने में एकनाथ शिंदे की बड़ी भूमिका होगी, जो अपनी नई पार्टी बनाकर उनको समर्थन करेंगे। वंदे मातरम।